बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में दिन के समय भी अंधेरा सा रहता था। पेड़ों की डालियां आपस में उलझी रहती और दूर से ही किसी जानवर की चीख सुनाई देती। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल में कोई दानवी राक्षसी रहती है जो हर पूर्णिमा की रात बाहर निकलती है और इंसानों का शिकार करती है। उस दानवी का रूप इतना भयानक था कि जिसने भी उसे देखा उसकी रूह कांप गई। उसका शरीर हाथी जितना बड़ा था, उसके नाखून लोहे जैसे लंबे और तेज थे। उसके मुंह से आग जैसी लपटें निकलती और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती। वह जब भी जंगल से निकलती, धरती कांपने लगती। गांव के लोग डर के मारे रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर जाने की मनाही थी। लोग मानते थे कि दानवी अजेय है और उसे कोई नहीं हरा सकता। कई बहादुर युवक कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। गांव में एक निडर लड़की रहती थी, गौरी। वह बचपन से ही सुनती आई थी कि दानवी ने उसके दादा को मार डाला था। तभी से उसके मन में यह निश्चय था कि एक दिन वह इस राक्षसी का अंत जरूर करेगी। गौरी बहुत समझदार थी। वह सीधी लड़ाई नहीं चाहती थी। उसने गांव के बुजुर्गों से दानवी के बारे में जानकारी इकट्ठी की। बुजुर्गों ने बताया कि यह दानवी असल में कभी एक साध्वी थी, लेकिन अपनी शक्ति के घमंड में उसने काली विद्या का सहारा लिया। उसने एक लोहे का ताबीज बनाया और उसमें अपनी आत्मा को बांध दिया। तभी से वह अजर अमर बन गई। उसकी मौत तभी संभव थी जब कोई उसका वह ताबीज तोड़ दे। गौरी ने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात वह मशाल, लोहे की तलवार और देवी का दिया हुआ मंत्र लेकर जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। अचानक पेड़ों से काली